सबको जय मसीह की। रावत मिनिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। हमारी मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिदिन आपके पास वचन पहुंचे, आप वचन सुने और आप लोग कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अंत में अपना कुछ विचार भी आप रख सकते हैं। आमीन। आज की सुबह के समय प्रिय मित्रों, निर्गमन की किताब उसका 34 अध्याय, उसका 1 से लेकर 9 तक जब हम पढ़ते हैं, मूसा को परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से अकेले में अपने शरण में बुलाया और मूसा को परमेश्वर ने डायरेक्टली प्रचार किया। इसका मतलब यह है, जब आप और मैं अकेले में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रार्थना बात करना है प्रियो। अगर हम अकेले में प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, मूसा को परमेश्वर ने कहा, 2 पद में लिखा है 34 का, सवेरे तैयार रहना और बोर को सीने पर्वत पर चढ़कर उसकी चोटी पर मेरे सामने खड़ा होना। क्या कह रहा परमेश्वर मूसा को? बोर को तैयार रहना और सीने के पर्वत में आना और मेरे सामने खड़ा हो जाना। हालेलुया। इसका मतलब ये प्रिय भाई और बहनों, बोर को हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना कितना इंपॉर्टेंट भाग है। कई लोग बोर को उठते ही सीधा अपने जॉब में, सीधा बिजनेस में, अपने काम में लग जाते हैं। प्रिय भाई और बहनों, बोर को उठ के सबसे पहले परमेश्वर की शरण में जाना, ताकि परमेश्वर आपको, आपका दिन के लिए परमेश्वर आपसे बातें करें। आमीन। इसलिए प्रति बोर अपना एक नियम बनाए, आप प्रभु के सम्मुख जाएं और परमेश्वर से बातें करें। परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, मूसा सीने के पर्वत में आके मेरे सामने खड़ा हो। आज हमें उस परमेश्वर के सामने प्रति बोर को खड़ा होने की जरूरत है। मरकुस की रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 35 पद अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, यीशु मसीह प्रति भोर को एक जंगली स्थान में जाते थे और पिता से बातें करते थे। हालेलुया। प्रिय मित्रों, प्रति भोर को परमेश्वर की शरण में जाना, परमेश्वर से बातें करना। हालेलुया। और आगे लिखा है, तेरे संग कोई ना चढ़ पाए, वरन पर्वत पर कोई मनुष्य दिखाई ना दे, और ना भेड़ बकरी और गाय बैल भी पर्वत पर आगे चरने ना पाए। प्रिय भाई और बहनों, प्रति बोर को प्रभु कहता है, तेरे संग कोई दूसरा दिखना नहीं चाहिए, जानवर भी कोई दिखना नहीं चाहिए, तो अकेले में मेरे सम्मुख आ। आज प्रभु चाहता है हम अकेले में उसके सम्मुख जाएं, उससे बातें करें, उसकी शरण में बैठें, ताकि हम पूरा दिन आनंदित रहें और लोगों के लिए आशीष का कारण बने। आमीन। प्रियो मेरे भाई और बहनों, इसलिए भजनकार दाऊद कहता है भजन संहिता 5:3 में, हे यहोवा बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे, और बोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट जोता हूं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रति भोर को परमेश्वर की शरण में जाना। आमीन। और जब आप प्रति भोर परमेश्वर की शरण में जाएंगे, आप आशीषित रहेंगे पूरा दिन। हालेलुया। अपना एक नियम बनाएं, प्रति भोर को प्रभु की शरण में जाना है तो जाना है। दानियेल का नियम था, वो 3 टाइम परमेश्वर की शरण में जाता था। हालेलुया। लिखा है 5 पद में, तब यहोवा ने बादल में उतरकर उसके संग वहां खड़ा होकर यहोवा नाम का प्रचार किया।
यहोवा उसके सामने होकर ये प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य है, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष करेगा जब आप पड़ती बोर को परमेश्वर के शरण में जाएंगे। आमेन। सो के गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना एक नियम बनाएं, पड़ती बोर को हम परमेश्वर के शरण में जाएं। आमेन। सो के गॉड ब्लेस यू।